नमस्कार, मैं सुगोविंद बेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल रियल लर्नर्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास बहुत ही मनोरम, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास में जैसा कि मैंने पिछली वाली क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि हम लोग यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए आश्वस्त हुए थे कि अब आपकी क्लासें यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के तहत कराई जाएंगी। उसमें से हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था। सिलेबस डिस्कस करके एवरेज की बात हो रही थी। एवरेज भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन तक आने की संभावना रहती है। तो एवरेज को बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से समझने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारा एवरेज होता है वो क्या कहता है, वो कैसे वर्क करता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एवरेज की बात करते हैं, औसत की बात करते हैं। बेटा अगर मैं औसत की बात करूं, अगर आपसे औसत की बात की जाती है तो औसत का जो मेन फार्मूला होता है, औसत की जो मेन बातचीत होती है वो क्या होती है? औसत बराबर योग बटा पदों की संख्या हुआ करता है। क्या होता है? औसत बराबर कुल योग टोटल सम अपान कुल पद टोटल टर्म्स। तो औसत का जो मेन फार्मूला होता है ये होता है औसत बराबर होता है कुल योग बटा पदों की संख्या। अच्छा, अब बेटा इससे निकल करके कुछ बातें आती हैं, उन बातों को भी आप समझ लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। जैसे औसत बराबर कुल योग बटा पदों की संख्या हो गई, तो अगर हम कह दें आपसे, हम कह दें कि बेटा अगर आपको कुल योग निकालना हो, अगर आपको कुल योग निकालना हो, टोटल सम निकालना हो, कुल योग टोटल सम निकालना हो, तो क्या होता है? औसत गुणा पदों की संख्या। औसत गुणा पदों की संख्या यानी एवरेज इनटू टर्म्स। ये बेटा बात होती है। एक बात इसमें और आ सकती है, अगर बेटा आपसे कुल पद पूछे जाएं, क्या पूछे जाएं? कुल पद पूछे जाएं यानी टोटल टर्म्स। कुल पद तो क्या होगा भैया? कुल पद हो जाएगा कुल योग बटा औसत। कुल योग बटा औसत एवरेज। आप बोले सर ये तो फार्मूले हमें समझ आ रहे हैं, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। बोले क्या बात? ये समझ नहीं आई कि एवरेज कहते कैसे हैं, एवरेज होता क्या है। तो बेटा एवरेज क्या होता है वो मैं आपको अगर दैनिक दिनचर्या के महत्व के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं, तो उसमें अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे कोई क्लास है, उस क्लास में बच्चे हैं 10। कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। एक वहां पे एक बंदा ट्रे लेके आया, उस ट्रे में 80 लड्डू थे। कितने थे? 80 लड्डू थे। वो बंदा ट्रे रख के गया, और जब बंदा ट्रे रख के गया और जब लौट के आया तो लड्डू ट्रे पूरी खाली थी। और जब ट्रे पूरी खाली थी तो उस बंदे ने दिमाग लगाया कि सबके हिस्से में कितने कितने चले गए? 80 बटा 10 यानी 8 लड्डू सबके हिस्से में चले गए। लेकिन हो सकता है कुछ उसमें लबरा टाइप के होंगे, कुछ ज्यादा खा गए, 8 की जगह में 15 खा गए, और कुछ उसमें संकोची टाइप के होंगे जो 1 भी नहीं पाए, कुछ 2 पाए, कुछ 6 पाए। तो मतलब वहां पे वितरण जो हुआ अव्यवस्थित रूप से हुआ। लेकिन हमने क्या देखा? हमने बेटा ये देखा कि औसत का मतलब होता है सबको बराबर बराबर बांट देना। ये एवरेज का मतलब होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी,
ठीक है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे तब मजा आएगा। बोले अच्छा, इतनी बात क्लियर। तो अब जैसे इसका एग्जाम्पल हम लेने का प्रयास करें, तो एग्जाम्पल आपको इधर हम लेके बता देते हैं। बेटा अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं आपसे, तो मैं आपसे कहूं कि लिखा गया 12, 13, 20, 19, 18 का एवरेज बताओ। अब ये हमारे पास क्वेश्चन कि आप इसका एवरेज बताओ। तो जब ये क्वेश्चन आ गया तो हम क्या कहेंगे, कुल योग बटा पदों की संख्या। एवरेज पूछा गया, औसत पूछा गया है, तो कुल योग बटा पदों की संख्या। बोले अच्छा ऐसे हो जाएगा? हमने कहा जी सर बिल्कुल हो जाएगा। तो भैया हम क्या करेंगे, इनका सबको पहले ऐड करेंगे। तो 12 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 19 प्लस 18 और डिवाइड किससे, 1 2 3 4 5 पद हैं, 5 से डिवाइड। योग कराओ, 8 9 9 8 17, 3 20, 20 2 22, 2 आ गया, 2 बचा, 3 4 5 6 7 8, 72 आ गया, डिवाइड बाई 5। तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 6 7, 5 को 20 दशमलव 2 बचा था, 5 को 20, तो कितना हो जाएगा, 14.4 हो जाएगा, 14.4 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। योग एक बार दोबारा देख लो, 12 है और 13 है, 12 13 25 हो जाएगा, 25 20 कितना हो जाएगा बेटा, 25 और 20 हो जाएगा आपका 45, 45 10 कितना हो जाएगा, 45 10 हो जाएगा 55, 55 9 कितना हो जाएगा, 55 9 9 5 14 64, 64 8 कितना हो जाएगा, 72 10 82। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। 12 13 25, 25 20 45 और 45 9, 54 54 10 64 और 64 8 72 72 10 82, 82 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 82 होगा। तो ये आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 5 कम 5, 3 बचा, फिर 5 का 30 16, 5 को 20, तो 16.4। तो डाटा वगैरह चेक करते रहना, कहीं थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो ये भी आपको डाटा ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा, तो ये आप समझ गए। तो ये क्या है, ये लल्लू टाइप की चीजें हैं। कैसे, आपको एवरेज के फार्मूले से ही चीजें बताने का हमने प्रयास किया। तो एवरेज का जो मेन फार्मूला होता है उस पर मैंने चर्चा की कि एवरेज का मेन फार्मूला क्या होता है, उसके आधार पे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम और आपको नई नई चीजों की जानकारी देंगे, और हो सकता है उसमें कुछ चीजें आपको पता हो, कुछ ना पता हो। बेटा जब ये बात आप समझ गए पहले, अब दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि यदि क्रमागत संख्याएं हों या दो पदों के बीच समान अंतर हो, डिफरेंस समान हो, तब बेटा एवरेज क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। एवरेज क्या होगा, पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2 हो जाएगा। ये एवरेज का एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ले चलने का प्रयास करता हूं। जैसे मैं कह दूं लिखा गया 37
फिर 39, 41, 43, 45 और 47 ये दिया गया। ठीक है, का एवरेज बताओ। बेटा ये बात पूछी गई तो आप इसमें ध्यान दो। 37 के बाद 39 आया, 2 का डिफरेंस। 39 के बाद 41 आया, 2 का डिफरेंस। 41 के बाद 43 आया, 2 का डिफरेंस। 43 के बाद 45 आया, 2 का डिफरेंस। यानी सब जगह 2 का डिफरेंस है, तो यहां पे डिफरेंस समान है। तो एवरेज के लिए हम क्या कर देंगे बेटा, एवरेज बराबर हो जाएगा पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो 7 7 14 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा 2। तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, यानी 42 आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 42 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 42 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात, ये बात आप समझ चुके होंगे। तो ये इसका मेन फार्मूले से अलग हट के आए, तो ये हमारे दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा एवरेज का क्लियर हुआ। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं और आगे आपको लेके चलें। अगर बेटा कभी कभी बात आती है प्रथम यन प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योग सम, इसका फार्मूला क्या होता है, तो बोले होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। लेकिन बेटा अगर यहीं पे इसके हम औसत की बात कर दें, किसकी बात करते हैं, औसत, एवरेज की बात कर दें, औसत की बात कर दें बेटा, तो क्या होगा, योग बटा पदों की संख्या, तो योग बटा पदों की संख्या, पद कितने हैं n, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फार्मूला ध्यान रखेंगे। ये कब ध्यान रखेंगे, जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के अगर औसत की बात करें तो n प्लस 1/2 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल, जैसे मैं कह दूं प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं यानी नेचुरल नंबर का औसत बताओ। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है, ये अगर बोला जाए बेटा तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो देखो बेटा उसी फॉर्मेट पे गया, किस फॉर्मेट पे, इस फॉर्मेट पे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो n की वैल्यू क्या है बेटा 100 है, तो एवरेज n प्लस 1/2, तो 100 प्लस 1 100, 1/2, 2 पंचे 10, 0 2 पंचे 10, तो 50.5 हो जाएगा। 15.5 50.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात, तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इससे आपके क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, अगले पे बात करते हैं बेटा। अगला कॉन्सेप्ट हमारा और आगे बढ़ेगा
बेटा और अगर हम आगे आपसे बात करूं तो बात ये क्रिएट होती है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं नेचुरल नंबर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर वर्गों का सम यानी योग, इसका फार्मूला होता है बेटा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। बेटा यहां से आप दोनों चीजें सीखते हुए चल रहे हो, योग भी सीखते हुए चल रहे हो और एवरेज का भी फार्मूला सीखते हुए चल रहे हो। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के नेचुरल नंबर के स्क्वायर वर्गों का सम योग अगर पूछा जाए तो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। बेटा अगर मैं इसके औसत की बात कर दूं, इसके बेटा अगर मैं औसत की बात कर दूं तो इसका औसत योग बटा पदों की संख्या n से n कैंसिल हो जाएगा, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से चीजें जानने का प्रयास करूंगा। तो एग्जाम्पल क्या है वो समझते हैं। बेटा एग्जाम्पल है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत एवरेज बताना है। ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया, ये अभी मैं एवरेज का पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूं। इससे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, एसएससी वगैरह में, यूपी पुलिस वगैरह में बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो इसको लल्लू टाइप समझने की कोशिश मत करिएगा, ठीक। ये बहुत ही शानदार चीजें हैं, क्योंकि छोटी चीजें जो होती हैं वो ध्यान नहीं आती हैं, क्योंकि हम बड़े क्वेश्चन के पीछे पड़े रहते हैं, छोटे क्वेश्चन भूल जाते हैं। और जब छोटे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो हमें बहुत गंदा लगता है, और गंदा लगेगा भी, क्योंकि छोटा क्वेश्चन तो उतने समय में आप निपटा सकते थे, बड़े क्वेश्चन में लगे रहे, ठीक है। तो इन सब छोटी छोटी बातों को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। जब दो दोस्त मिलते हैं तो पहले मजाक होता है, ठीक है। जब दो दोस्त बहुत दिन बाद एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, मजाक होता है। मजाक होने के बाद सीरियस पार्ट पे पहुंचते हैं, बोलते हैं बहुत देर मजाक हो गया, अब चलो कुछ काम की बात कर लेते हैं। उसी तरीके से जब कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, तो हमारा भी तरीका वैसा रहता है, क्योंकि चैप्टर हमारे मित्रवत भांति व्यवहार करता है। तो जब हम चैप्टर से मुलाकात करते हैं तो सबसे पहले मजाक होता है। तो अभी कुछ मजाक की चीजें चल रही हैं, फिर उसके बाद सीरियस पार्ट पे पहुंचेंगे। लेकिन ये जो इस चैप्टर के साथ मजाक चलता है बेकार नहीं है, ठीक है, ये बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो चैप्टर के साथ जो मजाक चले उसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अच्छा, आते हैं इस क्वेश्चन में। कहता है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन क्रिएट हुआ। अब ये क्वेश्चन क्रिएट हुआ, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा n की वैल्यू क्या है, बोले सर 20 है। n की वैल्यू 20 है। और औसत का फार्मूला क्या है, बोले सर एवरेज जो है उसका फार्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 और बाई 6 होता है। हमने कहा बिल्कुल, बस n की वैल्यू 20 रखते जाना है। 20 एक 21, 20 दूनी 40 एक, 20 दूनी 40 एक 41 और डिवाइड बाई 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7 एक कम 7, 7 चौको 28, 2 से 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10
143.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 143.5 इज द राइट आंसर। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ऐसे इस क्वेश्चन का डिटेल में आप एग्जाम्पल के माध्यम से चीजें सीख सकते हो। ठीक, चलते हैं बेटा आगे। अब आगे बेटा बात करेंगे प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं नेचुरल नंबर के घनों क्यूब का योग सम ये होता है n प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब बेटा अगर इसी के औसत की बात करते हैं तो इसका जो औसत होता है वो होता है पदों की संख्या से डिवाइड, तो n से डिवाइड करेगा तो अब n बाहर हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा? n प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा औसत। बोले अच्छा, अब बेटा एग्जाम्पल के थ्रू आ जाते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का एवरेज बताना है। ठीक है, अब इसका एवरेज बताना है तो इसमें हम देख पा रहे हैं, जैसा मैं देख पा रहा हूं कि n की वैल्यू क्या है? 10। एवरेज वाले फार्मूले पे रख देना है। तो बेटा n 10 एक 11/2 का होल स्क्वायर, तो 10 ज्यों का त्यों, 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 1 6, तो 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 0, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंचे 10, तो 302.5 ये आ गया आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे। चलते बेटा अगले पे बात करते हैं, अगले पॉइंट पे चर्चा होगी। बेटा बात करते हैं हम प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं इवन नेचुरल नंबर प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, अगर इनके सम की बात करें, योग की बात करें, तो होता है n इंटू n प्लस 1। तो बेटा अगर इसके एवरेज की बात कर लें तो हो जाएगा पदों की संख्या से डिवाइड हो जाएगा, n से n कट जाएगा तो कितना बचेगा? n प्लस 1। ठीक है, ऐसे कर लेंगे।
लेकिन इसके जो क्वेश्चन आएंगे बहुत घुमावदार आएंगे, ठीक है, अलग अलग वैरायटी के आएंगे। तो उन सब चीज़ों को समझते हुए हम चलेंगे। जितनी चीज़ें बन सकती होंगी वो मैं सब आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। एग्जाम्पल में एक प्रॉपर क्वेश्चन आएगा, इसी तरीके से बोलेगा, प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताओ। तो आप तुरंत देखेंगे प्रथम 50 सम बोला है, इससे मैच खाता हुआ बोला है, तो इसका एवरेज n+1 होगा। n की वैल्यू 50 है तो एवरेज कितना आ जाएगा बेटा? तो बोले एवरेज अब इस समय क्या दिक्कत है, तो एवरेज हो जाएगा n+1 यानी 50 1 51 51 आपका राइट आंसर। लेकिन अगर उसने घुमा दिया क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमाएगा, उसे में तुम ढेर हो जाओगे, ठीक है। वो क्वेश्चन कैसे घुमाएगा देख लो। क्वेश्चन बेटा घुमाएगा वो कैसे घुमाता है दिखा देते हैं तुमको। अगला एग्जाम्पल हम देते हैं कि जैसे कह दे 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत निकालो। तो बेटा इसको जब आप करोगे तो कुछ कॉमन सेंस यूज कर सकते हो, लेकिन कहो कहे तो हमारे पास कॉमन सेंस नहीं है। चलो नहीं है तो हम बता देते हैं। देखो अब कहा 1 से 50 तक, तो 1 से लेकर 50 तक आधी सम होती है आधी विषम होती है। कोई भी अगर कोई भी पीरियड देगा तो उसमें से होता क्या है, आधी सम और आधी विषम होती हैं। तो बेटा ये 50 जो है ना, तो 50 में से आधी सम आधी विषम, तो सम वाली कितनी हो जाएंगी 25, तो सम संख्याएं कितनी 25। तो प्रथम 25 सम संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा बेटा? फिर आप कह दोगे n+1, तो 25 1 26 एवरेज हो जाएगा। बोले सर अगर इससे मजा ना आए तो? मजा ना आए पैसा वापस। आते हैं देख लेते हैं होगा क्या। हम लोग समझेंगे बेटा कि 1 से लेकर 50 तक सभी सम संख्याएं का है। तो पहली सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, ऐसे करते करते सबसे लास्ट वाली 50 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं? पहला पद और अंतिम पद, ठीक है बेटा। एवरेज देखना है हमको, तो पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2, तो 52/2 कितना हो जाएगा 26। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इस 2 वैरायटी में ये क्वेश्चन नजर आ सकता है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक। एक फार्मूला और देख करके चीजें कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं और नेचुरल नंबर ऑड नेचुरल नंबर्स। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका बेटा जो फार्मूला होता है वो होता है n²। तो इसके एवरेज का फार्मूला क्या होगा? n² योग बटा पदों की संख्या, n हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू चीजें आपको समझनी होंगी। एक एग्जाम्पल इसमें भी 2 वैरायटी का बन सकता है। बोलेगा प्रथम 15
विषम संख्याओं का एवरेज ज्ञात करो। प्रथम 15 विषम संख्याओं का एवरेज ज्ञात करो, ये पूछा गया, ये बोला गया। और जब ये बोला गया तो हमें कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने क्या देखा था, प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज क्या होता है, n होता है। तो इसका भी एवरेज क्या हो जाएगा, इसका भी एवरेज बेटा हो जाएगा, इसका एवरेज n, और n मीन्स 15 आंसर हो जाएगा। लेकिन जब वो दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, बोलेगा 1 से लेकर 60 तक सभी, 1 से लेकर के 60 तक की सभी विषम संख्याओं का एवरेज बताना है। ठीक है, तो बोले ठीक है। देखो अब 1 से लेकर के 60 तक बोल दिया, और जब ऐसा बोला तो आप ये विचार कर सकते हो कि 1 से 60 तक में आधी सम आधी विषम होंगी। तो यहां पे विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, और नंबर प्यारे कितने निकलेंगी, आधी यानी 30। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो औसत कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, लेकिन अगर इससे नहीं करना है, कोई जबरदस्ती नहीं है। कैसे करोगे, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, और ऐसे करते करते कहां तक जाओगे, 60 से पहले आपको ऑड नंबर मिलेगा, 59 पे जाओगे। कहां जाओगे, 59 पे। तो आप बेटा एवरेज देखोगे, पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2, क्योंकि सभी विषम संख्याओं के बीच कितने कितने का डिफरेंस होता है, 2 का डिफरेंस होता है। तो 59 1 60 60 बटा 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनके माध्यम से मैं आपको आगे लेके चलने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत जबरदस्त तरीके से और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। तो बेटा हम लोग देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल साधारण सी चीजें हैं, और ये एवरेज की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो उसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है, और इन फार्मूलों को ध्यान रखना ही रखना है, इनको छोड़ना नहीं है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आपसे करते हैं, आप क्वेश्चन का जवाब देते हुए नजर आएंगे तो आनंद आएगा। ठीक है, चलते हैं बेटा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ कि अगर इनसे थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन पूछेगा तो आप कर पाते हैं कि नहीं, ये चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि नियम आना लेकिन उसको अप्लाई कर पाना, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। नियम आता तो है, जैसे पनीर बनाना है, ठीक है, पनीर बनाने की आपने क्रियाविधि YouTube के माध्यम से देखी, ठीक है, लेकिन क्या YouTube से माध्यम से देख करके क्या पहली बार में आप बिल्कुल एक्यूरेट चीजें बना लोगे ना, थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप अगर उससे प्रैक्टिस दर प्रैक्टिस करते रहे तो निश्चित तौर पे उस पे पारंगत हो जाओगे, उसमें दक्ष हो जाओगे। तो सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आते हैं बेटा, हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आप हमको बताएंगे प्रथम 39 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा। पहला क्वेश्चन हमारा आया कि प्रथम 39 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा। जब ये आया तो हमारे माइंड में तुरंत पहला वाला कॉन्सेप्ट आया, कौन सा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1/2 होता है। तो बेटा हम वहीं पे पहुंचेंगे और इसका एवरेज का फार्मूला लगा देंगे।
एवरेज बराबर n प्लस 1/2, तो 39 प्लस 1/2, 40/2 तो कितना हो जाएगा 20, 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ध्यान रखना है। अच्छा, अब बेटा हम दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्रथम पंद्रह प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों स्क्वायर का औसत बताना है। ठीक है, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का एवरेज बताना है, औसत बताना है। तो जब यहां की बात आई तो आप कहेंगे कि इसका भी फार्मूला हमको याद है, क्या है, n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है, तो इसका एवरेज n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। तो लिखेंगे n की वैल्यू क्या है 15, तो 15 1 16, 15 दूनी 30, 1 31/6, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 8 एकम 8, 8 त्रिका 24, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 7 8, तिछंग 18, 19 20, तिछंग 18, तो 82.66 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब एक जैसे और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों यानी क्यूब का एवरेज। अगर इसके एवरेज की बात करें तो इसका फार्मूला भी हमको पता है, बोले बिल्कुल पता है। तो क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो n कितना है 20, 20 1 21, 21 का स्क्वायर 441, और डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, 4 से 5 बार, 5 एकम 5, 5 को 20, 5 को 20, 2 22, तो 2205 इसका राइट आंसर, 2205 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। बोले अच्छा, बोले इसमें कौन सी ऐसी बात है जो हम नहीं ध्यान रख पाएंगे? बिल्कुल ध्यान रख लोगे, धुरंधर आदमी हो, धुरंधर हो तुम लोग, बिल्कुल सब कुछ ध्यान रख लोगे। आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है प्रथम 18 विषम संख्याओं का एवरेज बताओ। तो जैसे आपने इसको देखा प्रथम 18 विषम संख्याओं का एवरेज, क्वेश्चन देखा आप मुस्कुराए तुरंत कि ये तो ढेर हो गया। क्यों? क्या प्रथम 18 विषम बोला गया है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं के एवरेज का फार्मूला n ही होता है, तो इसका भी एवरेज क्या हो जाएगा n ही होगा। तो इसका एवरेज प्यारे कितना हो जाएगा? इसका एवरेज आपका 18 ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और आगे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि अगर कह दे 1 से लेकर 39 तक सभी विषम संख्याओं
का औसत। अब इसमें ये अपना कॉमन सेंस ना लगाना कि 39 को यन ले लो, बहुत गंदी हरकत हो जाएगी, ठीक है। तो तुमको करना क्या है, तुमको बेटा करना ये है कि तुम प्रॉपर चलो। बोले सर प्रॉपर कैसे चले? प्रॉपर बेटा ऐसे चलो कि तुम ये देखो कि हमको विषम पे फोकस करना है। पहली विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5 और ऐसे करते करते लास्ट वाली 39। और हमारे पास विषम हो चाहे सम हो, सबके बीच डिफरेंस कितने का होता है? 2-2 का। और जब समान डिफरेंस होता है तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब समान डिफरेंस होता है तो एवरेज का फार्मूला क्या हो जाता है? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है, पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2 होता है। तो बस यहां ढेर एवरेज हमारा जो आएगा किस फार्मूले से आएगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो पहला है 1, लास्ट है 39/2, तो 39 से 1 40, 40/2 यानी 20 आपका करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को इस टाइप से निपटाने का प्रयास जरूर करिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटा 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत। जब ऐसा आया तो हमारे मन में तुरंत बात ये आई कि ये तो हमने पढ़ा है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फार्मूला n+1 होता है। तो यहां भी एवरेज कितना हो जाएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग? तो फार्मूले के अकॉर्डिंग n+1 हो जाएगा। तो 15×1 16 आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन अगर घुमावदार क्वेश्चन आ जाए कि कह दिया जाए कि 1 से लेकर 77 तक की सभी सम संख्याओं का एवरेज बताओ। तो बेटा यहां घबराने की जरूरत नहीं है, आपको प्रॉपर चलना है। प्रॉपर चलेंगे, कैसे चलेंगे देख लो। जब बेटा आप इसमें प्रॉपर चलोगे तो 1 से लेकर 77 तक की सभी सम संख्या तो लिखो। सबसे पहली 2, फिर 4, फिर 6, ऐसे करते करते 77 से पहले सम मिलेगी 76। तो सब के बीच में समान अंतर है कि नहीं? बोले बिल्कुल है। और जब समान अंतर है तो एवरेज निकालेंगे। एवरेज बराबर हो जाएगा पहला पद प्लस अंतिम पद और बटा 2। 76 2 78, 78/2, 2 तिहाई 6 1 7 और 2 नहीं 18, 39 39 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 39 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से इनको देख लेना है। अब कुछ और घुमावदार क्वेश्चन लेते हैं। 7 हो गए। अब आते हैं बेटा 8वें नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 8वां कभी ऐसे भी आ सकता है 121 से लेकर 542 तक सभी संख्याओं का एवरेज। बेटा जब ये बोला तो आपने देखा 121 से लेकर के 542 तक। बोले सर ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा है नहीं। बेटा पढ़ा है, ध्यान लगाओ। 121 से लेकर के 542 तक सारी लगातार संख्याएं होंगी, क्रमागत संख्याएं होंगी कि नहीं होंगी? और जब क्रमागत संख्याएं होती हैं तो पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2 होता है कि नहीं होता है? बोले सर बिल्कुल होता है। और जब बिल्कुल होता है तो इस क्वेश्चन को आप ढेर कर दोगे। अब क्या हो जाएगा? ये कहने का मतलब है 121 122 ऐसे डैश 542 तक हमको सभी संख्याओं का औसत। तो एवरेज बराबर हो जाएगा पहला पद फर्स्ट प्लस लास्ट और डिवाइड बाई 2। तो 121 प्लस 542 बटा 2।
दो एक तीन चार दो छः, पाँच एक छः, दो दो तिहाई छः, दो तिहाई छः, दो एक कम दो और दो पंचे 10, 331.5 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बेटा ये बताओ 105 से लेकर 212 तक की सभी सम संख्याओं यानी इवन नंबर सम संख्याओं का एवरेज बताना है, ऐसा बोला गया। तो अब बेटा आपको प्रॉपर ही करना है। कैसे? सभी सम बोला गया है जो 105 से लेकर 212 के बीच में आएंगी, तो सम कहां से शुरुआत होगी? 106 से, फिर 108 ऐसे करके बढ़ेगा 212 तक जाएगा। तो यहां भी एवरेज के लिए यही फार्मूला आएगा, क्योंकि सबके बीच में समान अंतर 2-2 का रहना है। और जब ऐसा रहना है तो पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2 हो जाएगा। 6 2 8, 1 2 1 3, 318 बटा 2। यही चाहिए, यही चाहिए, यही हम लोगों को चाहिए। 318 बटा 2, 2 एक कम 2, 1 3, 2 पंचे 10, 1 11, 2 छक्का 18, 156। है ना, गड़बड़ हो गया। 2 एक कम 2, 1 3, 2 पंचे 10, 1 11, 2 नहीं 18, 159 आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? 159 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 10 हो जाएंगे तो और आनंद आएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना है इसको। चार 420 से लेकर 519 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। अब देखो इसमें भी उसी तरीके से चलेंगे। विषम बोला गया है तो 420 के बाद आएगी 421, ये विषम, फिर 423, ऐसे करके जाएंगे 519 तक। इसमें एवरेज निकालेंगे, तब भी इसमें भी सभी पदों के बीच समान अंतर रहेगा। जब समान अंतर रहेगा तो पहला पद प्लस अंतिम पद और डिवाइड बाई 2। तो 9 1 10, 2 1 3 1 4, 5 4 9, 2 चौको 8, 1 9, 2 सत्ते 14, 470 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 1 10, 2 1 3 1 4, 5 4 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज का मजाक खत्म होता है यहां से। ठीक है, तो आज हम केवल एवरेज के मजाक की चर्चा करेंगे, लेकिन इसको मजाक तुम ना समझना, ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। ये कॉन्सेप्ट हूबहू पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इस वजह से इनका आप एंजॉय करिएगा, बहुत अच्छे से रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद। आगे की क्लास में इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे।